अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोतिया, जैस्मीन, बेला, जूही बहुत सारे इसके नाम हैं और जितने नाम हैं उतनी ही वैरायटीज़ हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि सबको हम एक तरह से ही लगा सकते हैं, एक तरह की केयर करके इसके हम फूल हासिल कर सकते हैं। और अभी जो इस पौधे के साथ हम करने जा रहे हैं, चूँकि इसकी सेहत तो अच्छी है, लेकिन अगर आप देखें इस पर तो कलियाँ बहुत कम हैं। तो अप्रैल में इसकी हल्की फुल्की काट छाँट कर लेनी चाहिए ताकि आने वाले सीज़न में ये तैयार हो जाए। अभी ये 10-12 दिन में फूल लेना शुरू कर देगा, तो उसके लिए हम इसके साथ इसको फर्टिलाइज़र देंगे जो कि होममेड होगा। वो बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा और इसके साथ में शेयर करूंगा। अभी साथ साथ आपको इसकी केयर टिप्स बताते हैं और साथ में इस पौधे को तैयार भी करते हैं। जैसे कि ये शाख आप देख रहे हैं, बहुत रैंडम शाखें बहुत सारी बनती हैं और इसको ये बेल की शक्ल दे सकती हैं। अब अगर आपने बेल नमा पौधा रखना है तो इन शाखों को बढ़ने दें, लेकिन ज़्यादा बेल नहीं, क्योंकि इन पे फूल जो हैं वो बहुत देर में लगते हैं। अगर इसको आप कट कर देंगे तो इससे पौधा भी घना हो जाएगा और इस पे कलियाँ भी निकल आएंगी। सबसे पहले जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना है वो इसकी धूप है। इसे 5 से 6 घंटे धूप चाहिए। ऐसा एरिया बिल्कुल भी चूज़ ना करें जहाँ 2-3 घंटे धूप आए और उसके बाद धूप ना आए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, यानी अगर धूप में शिद्दत है तो आपने इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ धूप छन के इस तक आए। ऐसी सूरत में आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ बड़े पौधे इसके इर्द गिर्द मौजूद हों, यानी डायरेक्ट तेज़ धूप इस तक ना आए, धूप छन के इस तक पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बुनियादी चीज़ इसके लिए मौजू गमले का इंतखाब है। इसके लिए मिट्टी का गमला इस्तेमाल करें। ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए बेहतरीन जो है वो 12 इंच का गमला है। गमला 12 इंच का होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए। प्लास्टिक का गमला इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि प्लास्टिक का गमला जब गर्मी होगी तो वो जल्दी हीट पकड़ लेगा और इसे जिसकी जड़ें जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं, आपका पौधा जो है वो सूख सकता है। तो कोशिश करें कि पौधा प्लास्टिक के गमले में ना लगाएं। इस मौसम में आपने हर हफ्ते अपने पौधे को देखते रहना है। इस पे जो आपके पास डेड शाखें हों या फिर फूल हों उनको रिमूव करना है। और जैसे देखिए इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उगाई हैं, उनको रिमूव करना है। और इसको आपने हर महीने काऊ डंग 50% और 50% वर्मी कंपोस्ट या फिर दोनों में से कोई एक भी है तो आप 50% अपने पौधे को ज़रूर दें महीने में एक बार। जैस्मीन के लिए जब भी आप सॉइल मिक्स तैयार करें तो याद रखें कि ये भुरभुरी सी रहनी चाहिए, यानी इसमें वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग जो है उनकी मिकदार को ज़्यादा रखें। और अब मैं साथ में जो है वो पिंचिंग कर रहा हूँ इसकी, यानी जो इस पर डेड फ्लावर्स हैं उनको रिमूव करना है। और इवन जो शाखें भी सूख चुकी हैं उनको भी आप इस पे से हटा दें। तो इससे ये होगा कि पौधा जो है वहाँ से नई शाखें निकाल लेगा। यानी जो इस तरह के फूल हैं उन्हें आप लाजम हटा दें, इसलिए कहा है कि हर हफ्ते आपको ये देखना पड़ेगा। और आपने जो इसके लिए सॉइल मिक्स तैयार करना है उसमें आप कोशिश करें कि वर्मी कंपोस्ट लें और काऊ डंग लें 50%, 10% इसमें सैंड इस्तेमाल करें। इसी तरह 10% कोकोपीट लें और बाकी जो मिकदार है वो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल की इस्तेमाल करें। तो ये जो मिक्सचर होगा इससे इसका जो सॉइल मिक्स है वो भुरभुरा सा रहेगा और इसमें एक नमी भी ठहरी रहेगी, क्योंकि इसे नमी पसंद है। इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए, तो इसमें नमी हर टाइम ठहरी रहनी चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। स्लाइटरी प्रून तो हम इसे हर वक्त करेंगे, यानी काट छाँट हल्की फुल्की इसकी वो तो हर वक्त जारी रहती है। जैसे ही कोई फूल ओवर होता है या फिर कोई शाख जो है वो सूख जाती है तो उसे तो हम लाजम रिमूव करते हैं। लेकिन इस महीने में हम अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा हार्ड प्रून भी कर सकते हैं, मतलब 40% जो है वो आप इसकी शाखें काट सकते हैं। जिन शाखों पे फूल बन चुके हैं या कोई एक आध कली मौजूद है, शाख हार्ड हो चुकी है, तो उसको लाजम रिमूव कर दें। इसके साथ साथ हम ऐसी शाखें जो कि नरम हैं वो लाजम रिमूव करेंगे। ये वाली शाख जैसे है ये इसको बेल की तरह बना देती हैं, ये पौधे की बहुत ताकत भी इस्तेमाल करती हैं और इन पे फूल भी नहीं लगेंगे और फिर पौधे की जो शेप है वो भी बेढंगम सी हो जाएगी। तो इसे लाजम काट दें। मैं इसे जिस एरिया से ये थोड़ी हार्ड हो रही है वहाँ से काट रहा हूँ, या फिर आप यूँ कर लें कि गमले के जो दायरे में थोड़ा ऊपर जो है इसे रख के काट दें, तो ये यहाँ से नई शाखें निकलेंगी। इस पे फूल बहुत देर में बनेगा, लेकिन जो इसके बाद काटने के बाद जो है इस शाखें निकलेंगी उन पे जल्दी फूल निकलेगा, क्योंकि जिनकी लेंथ कम होती है उन्हीं शाखों पे ही हमेशा कलियां लगती हैं। और जो इस तरह बेढंगम सी हो जाती हैं, शाखें कमज़ोर हैं, पत्ते बड़े बड़े लगे हुए हैं, उनको लाजम रिमूव कर लें। और जिन शाखों में जान नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत उस पर कोई कली लगी हुई है, एक आध फूल मौजूद है, तो उसको भी हम लाजम रिमूव कर देंगे। इस तरह जो है पौधे की खुराक वो अच्छी ग्रोथ में इस्तेमाल होगी
और उसके फूल जो बाद में आने वाले हैं, जो मज़ीद कलियाँ बनेगी, उनकी तादाद बढ़ जाएगी और ये खुराक उसमें इस्तेमाल होती जाएगी। तो आपने ये नहीं सोचना कि इसमें कलियाँ मौजूद हैं, जब शाख का आपने रिमूव करनी है। जैसे कि देखें, मैंने ये उतारी हुई हैं, बहुत सारी शाखें ऐसी हैं जिन पे थोड़ी बहुत कलियाँ लगी हुई थी, लेकिन हम इस मकसद के लिए इसे तैयार कर रहे हैं कि 10-15 दिन बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले, यानी ये फूलों से भर जाए एक बार। ऑलमोस्ट इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर जा रही है। अगर आप चाहें तो इस टाइम में इसका गमला भी तब्दील कर सकते हैं, यानी अगर आपको महसूस हो कि इसकी रूट्स जो हैं वो इसके होल से बाहर आ रही हैं या बाउंड हो चुकी हैं, तो उस सूरत में आप इसकी जो गमले को ना साइज़ को बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं इस टाइम पे आके। जब ब्रांच को काटना है तो कोशिश करें कि उसको सिर्फ 2 नोड्स छोड़ के काट दें, क्योंकि एक ब्रांच के ऊपर जब आप बहुत लंबी ब्रांच छोड़ के सेकेंडरी ब्रांच तो उसको काटेंगे तो वो लैगी सा हो जाएगा, उसका झुकाव एक तरफ को होता जाएगा। तो कोशिश करें कि जब बड़ी ब्रांच के ऊपर छोटी ब्रांचेस को आपने कट करना है तो जस्ट उसकी 2 नोड छोड़ें और उसे काट दें, ताकि वहाँ से 2 नई शाखें निकल सकें, क्योंकि जितनी नई शाखें होंगी उतने ही ज़्यादा फूल होंगे। जैस्मिन पे हमेशा नई शाख पे फूल लगता है, पुरानी शाख पे फूल नहीं लगता। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ पौधे की गुटाई। महीने में एक बार आपने कम से कम अपने पौधे को 1.5 से 2 इंच जो है गुटाई लाजमी देनी है। इससे होता यह है कि जो मिट्टी में थोड़ी सख्ती आ जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी और जड़ों की अच्छी ग्रोथ होगी। जड़ की ग्रोथ अच्छी हो तो आपको पता है पौधे की सेहत अच्छी रहती है, पौधे की सेहत अच्छी है तो फूलों की तादाद ज़्यादा है और उनका साइज़ बेहतर रहता है। इस पौधे की काट छाँट तकरीबन मैंने मुकम्मल कर लिया है, जो डेड इसकी शाखें थी वो रिमूव कर चुका हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ, जिससे इसकी सेहत भी ठीक रहेगी और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगेंगे। तो चाय की पत्ती हर घर में मौजूद होती है। मेन चीज़ है कि इसे फर्टिलाइज़र बनाना कैसे है हमने। तो आप ऐसा करें, 1 चम्मच चाय की पत्ती लेनी है, इसे 500 ml यानी आधा लीटर पानी के अंदर उबालना है। तो इतनी देर तक हम इसे उबालेंगे कि 500 ml जो है वो 250 ml रह जाए। तो उसके बाद हम फिर 1 लीटर पानी इस मापने के लिए मैंने जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल इस्तेमाल किया, क्योंकि ये 1 लीटर की होती है। तो देखिए इसमें 1 लीटर पानी लिया है मैंने। अब जो 250 ml हमारे पास एक्सट्रैक्ट बन गया था पत्ती का, तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। याद रखें 1 चम्मच पत्ती और 500 ml पानी में डाल के उसे उबालना है। इतनी देर उबालेंगे कि ये 500 ml से 250 ml रह जाए। फिर इसको ठंडा कर लेना है और बाद में 1 लीटर पानी के अंदर हम ये 250 ml जो एक्सट्रैक्ट है उसे शामिल कर देंगे। याद रखें कि कभी भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने डाइल्यूट किए बगैर पौधे को डायरेक्ट नहीं देना, और 20 दिन में एक बार और 20 दिन के बाद आप इसे दोबारा देंगे। तो जैसे ही हम इस तरतीब से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधा जो है उसकी सेहत तो बेहतर होगी, उसमें फूलों की तादाद भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। बल्कि पहली ही डोज़ जब आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर पौधा जो है उस पर फूल ज़्यादा से ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये फर्टिलाइज़र जो हम इसे फूल लाने के लिए दे रहे हैं, इसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमेशा रहती है, क्योंकि हम इसकी बार बार कटाई कर रहे हैं, फिर इसे फूल लाने पे फोर्स करते रहते हैं कटाई करके, तो इससे न्यूट्रिएंट्स लाजम चाहिए होते हैं। आप देखें अगर आपका पौधा जो है उसके पत्ते जो हैं वो डल हो रहे हैं या येलो हो रहे हैं, उस पर फूल कम आ रहे हैं, तो समझ जाएं कि उसको खुराक की ज़रूरत है। तो आपने हर 15 दिन में एक रूटीन बना लेनी है कि इसे कोई ना कोई जो है वो फर्टिलाइज़र देते रहना है। वैसे इसका सबसे पसंदीदा फर्टिलाइज़र जो होता है वो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है। आप इसे बनाना पील जो है उसका फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अनियन पील दे सकते हैं, इसके अलावा काव डंग जो है उसका फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये सारे फर्टिलाइज़र हमेशा डाइल्यूट करके देने हैं, इनको आपने कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना। अगर ये सारे फर्टिलाइज़र देने के बावजूद भी आपका पौधा जो है वो डल है या उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है इसमें NPK मौजूद तो है उसकी मिट्टी में, लेकिन पौधा उसे ले नहीं पा रहा। तो इसके लिए आपको इसमें बोरान या बोरैक्स का इस्तेमाल करना है, आम ज़ुबान में इसे सुहागा बोला जाता है। तो इसका 1 चम्मच ही काफ़ी होगा गमले वाले पौधे के लिए। तो ये फिर हेल्प करेगा पौधे की कि वो इसमें जो NPK मौजूद है उसे ले सके और फ्लावरिंग पे आ सके। तो आप 1 चम्मच इसे डायरेक्ट दे सकते हैं, पिसा हुआ हो, इसे एक्टिव लाजम करना है, यानी गर्म तवे पे आप इसे भून लें थोड़ी देर के लिए,
और जैसे ये फूल जाए तो फिर आपने इसे 1 चम्मच डायरेक्ट दे दें या फिर पानी में डाइल्यूट करके इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन ये फूल और फल वाले जो पौधे हैं उनके लिए ज़्यादा काम करता है। जो फॉलेज के लिए पौधे मशहूर हैं उनमें इतना इसका असर नहीं होता। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोई इससे मदद मिली हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।